एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन के लिए मैंने ये फ्लो चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, जहाँ पे ये क्लासिफिकेशन चार्ट में डिफरेंट क्लासेस दिखाई हैं जिसके अंदर हमें क्लासिफिकेशन दिया है। और ये सारे जो टर्म्स हैं यहाँ पर लिखे हैं, हमें इन सबको अलग अलग ऐसे पढ़ना नहीं है। बस ये है कि हाँ, हमें जब भी कोई कंपाउंड दिखाया जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हमें पता होना चाहिए, हम ये क्लासिफाई कर सके कि हाँ, ये साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, बेंजोनॉइड है, क्या है। बस हमें इतना पता होना चाहिए। इट मीन्स कि वो एक तरीके से हमको क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। जब हम टर्म्स देखें आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वहाँ हमें कुछ भी ऐसा ना लगे कि हाँ, ये हमें पता ही नहीं है क्या है। हम काफ़ी टाइम पढ़ रहे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बट हमें नहीं पता था व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं इस क्लासिफिकेशन को, और बहुत इजीली हम सारे एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें चेक करते हैं कि ये क्या होते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कंपाउंड्स, दैट इज एसाइक्लिक कंपाउंड्स, राइट। सो एसाइक्लिक कंपाउंड्स, एज द नेम सजेस्ट, आपको पता चल रहा है एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिन कंपाउंड्स के अंदर ओपन एंड्स हैं, राइट, जो आगे भी बॉन्डिंग करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी। इट मीन्स कि दोनों साइड से बॉन्डिंग पॉसिबल है अभी भी, मतलब ओपन एंड्स है। जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े, हमने एल्कीन्स पढ़ी हैं, एल्काइंस पढ़ी हैं। ये सब क्या है, ओपन चेन वाले में। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH3। दिस इज अ ओपन चेन कंपाउंड। इधर से भी ओपन एंड है, इधर से भी ओपन एंड है, तो दोनों साइड से जब ओपन एंड है, इसी टाइप के कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड बोल रहे हैं। क्या है ये, ब्यूटेन। व्हाट इज दिस, ब्यूटेन, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें CH3, CH2OH, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड, और इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, और वी कैन से इथेनॉल, राइट। इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। हम ये सब जो नॉमेनक्लेचर है, ये हम आगे देखेंगे IUPAC में। बट अभी के लिए मैं जस्ट नाम बता रही हूँ, ताकि आपके कंपाउंड्स जो है ये ऐसे ना लगें कि ये क्या लिख रही हूँ मैं। तो कंपाउंड के नाम आपको पता चल जाएंगे, बट हम ये क्यों नेम दे रहे हैं, आप अभी उस पर ध्यान मत दो। हम आगे जाके कंपाउंड्स के नेम देखेंगे, और अगर आपने पहले से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बार पढ़ा हुआ है या जो भी है, तो आप इजीली इन नामों को समझ पा रहे होंगे, अगर आपने थोड़ी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा है तो, राइट। इसके बाद हम देखते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स में, दैट इज CH3CH, लेट्स से हम यहाँ पर ना करके, या फिर हाँ, CH3CH2CH3, हमने ये एग्जाम्पल लिया। तो इस एग्जाम्पल में भी क्या हो रहा है, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया ऑफ, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड। इसके बाद हमने एल्कीन्स पढ़ी हैं, CH3CH बॉन्ड CH2, दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड। इसका क्या नाम है, प्रोपीन, राइट। प्रोप1ene, दैट इज प्रोपीन। उसके बाद लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी किसके एग्जाम्पल है, ये क्या, इथाइल। और ये एग्जाम्पल है, ये भी एसाइक्लिक का है, जिसके अंदर दोनों एंड्स के ओपन। तो ये सारे एग्जाम्पल में हमारा बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि जब दोनों साइड से कंपाउंड्स ओपन एंड हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम बोल रहे हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स, जो कोई साइकिल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, राइट, जो कोई साइकिल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ओपन है ना, तो उनको बोल रहे हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। तो अब हम बात कर रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की। तो साइक्लिक कंपाउंड्स या फिर क्लोज्ड रिंग कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो एक क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि अभी तक जो ओपन एंड्स थे ना, अब वो क्लोज हो जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, एक, अगर आपको याद है, हमने इसका फॉर्मेशन देखा था पहले कि जब किस तरह से हमारे पास जब हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमने देखा था कि CH2 इस तरह से हमारे पास एक रिंग फॉर्म करते हैं, ऐसे, है ना। तो ये हमारे पास एक रिंग फॉर्म करता है, और यहाँ पर हमारे पास ये रिंग फॉर्म हो गई, और ये क्या है, क्लोज रिंग, क्लोज है ना, ठीक है, कोई ओपन एंड तो नहीं है इसमें। तो इस तरह से हमारे पास जहाँ एक क्लोज रिंग फॉर्म हो रही है, उन कंपाउंड्स हम बोल रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स या फिर क्लोज रिंग कंपाउंड्स। इसका एग्जांपल ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सभी पॉसिबल एग्जांपल्स हैं। नाम इनके अभी नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैं अभी जो आगे डिस्कस करने वाली हूँ उनमें मैं इनके भी नाम को बताऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए साइक्लिक कंपाउंड्स है। अब हम डिस्कस करते हैं होमोसाइक्लिक क्या है, हेट्रोसाइक्लिक क्या है, वहां से आपको इन सबके बारे में पता चल जाएगा। सो टॉकिंग अबाउट होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, सबसे पहले होमोसाइक्लिक में क्या बोलते हैं कि होमोसाइक्लिक में क्या होता है कि जिसमें सिर्फ जिन कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, राइट। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। बट इनको हम आगे देखते हैं जब ये फर्दर क्लासिफाई हो रहा है। अभी हम देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक के लिए।
होमोसाइक्लिक में क्या था, सिर्फ कार्बन की क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, दो हाइड्रोजन है। इसी तरह से यहाँ साइक्लोपेंटेन में। बट हेटेरोसाइक्लिक में क्या है, यहाँ पर आपको जब कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स मिल रहे थे, दैट मींस हाइड्रोकार्बन्स मिल रहे थे, है ना। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर हेटेरोसाइक्लिक, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हो जाएंगे जिनमें होंगे तो ये भी इस टाइप की क्लोज रिंग्स ही, चेन क्लोज फॉर्मिंग, बट इनके अंदर एक और एलिमेंट होगा, एक और एटम होगा विच इज हेटेरो एटम। और ये हेटेरो एटम कौन कौन से हो सकते हैं, ये हेटेरो एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं, इट कैन बी नाइट्रोजन और इट कैन बी सल्फर और इट कैन बी ऑक्सीजन या फिर कोई हेलोजन, ठीक है। तो इस टाइप के एटम्स जो होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे हेटेरो एटम्स। अब यहाँ से हमारे पास मतलब ये हम यहाँ पर भी इस तरह से कंपाउंड बना सकते हैं ना, है ना। बट यहाँ पर हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होगा, जैसे हमारे पास एक हेटेरो एटम आ जाएगा, यहाँ इस कार्बन की जगह किसने ले ली, एक नाइट्रोजन ले लेगी, है ना। और इस कंपाउंड का दिस इज अ वेरी फेमस कंपाउंड जिसका नाम है पिरिडीन, ठीक है, दिस इज पिरिडीन। इसी तरह से हमारे पास ये एग्जांपल हो सकता है जहां पर एक कार्बन को रिप्लेस किया है एक नाइट्रोजन ने, है ना, एंड विद अ लोन पेयर। और इस कंपाउंड का नाम है पायरोल, और इस पायरोल, ठीक है, इट्स डबल आर, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल हो सकता है जहां पर इस कार्बन को रिप्लेस किया एक सल्फर ने, और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, थायोफीन, दिस इज थायोफीन। और ये जो सल्फर है जहां पर भी आप देखोगे ना मोस्टली केमिस्ट्री में, अब जहाँ पर भी देखोगे ना मेनली केमिस्ट्री में सल्फर को थायो वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वही हमने यूज किया, दैट इज थायोफीन, ठीक है। और इसके बाद इट कैन बी एग्जांपल हो सकता है, ये भी एग्जांपल हो सकता है ऑक्सीजन, और इसका नाम है फ्यूरान, व्हाट इज दिस, फ्यूरान, क्या भी ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक, जहां पर एक कार्बन को रिप्लेस करके किसी हेटेरो एटम ने अपनी जगह ले लियो। जरूरी नहीं है कि एक ही हेटेरो एटम हो सकता है दो कार्बन को रिप्लेस कर दिया, हो सकता है तीन कार्बन को रिप्लेस कर दिया हो, बट अगर किसी कार्बन को रिप्लेस करके किसी हेटेरो एटम ने उसकी जगह ली है, देन वो रिंग जो होगी वो होमोसाइक्लिक ना रहेगी, हेटेरोसाइक्लिक रिंग बन जाएगी, और उन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम देखेंगे आगे कंपाउंड्स। सो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर क्लोज रिंग फॉर्म हो रही है, बट बहुत सिंपल वाले कंपाउंड्स, जैसे कि हमारे पास ये दिस इज 4 चेन का कंपाउंड है, ये है ना, सॉरी 4 कार्बन का कंपाउंड है, और इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, व्हाट इज दिस, साइक्लोब्यूटेन। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल हो सकता है ऑफ 5 मेंबर रिंग, ये जो 5 मेंबर रिंग है इसका नाम है साइक्लोपेंटेन, राइट, साइक्लोपेंटेन। इसके बाद ये भी हो सकता है, ये सब क्या है, CH2 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 CH2, और अभी आप देख रहे हैं इनमें कोई हेटेरो एटम नहीं है ना, तो यही वाली चीज हमने यहाँ पर होमोसाइक्लिक में समझ लिया, यहाँ कोई हेटेरो एटम नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, होमोसाइक्लिक का एसाइक्लिक टाइप कंपाउंड, जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है, ये है साइक्लोहेक्सेन, राइट। तो ये है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं जो बहुत यूज होता है, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अब हम देख रहे हैं एरोमेटिक्स के अंदर बेंजीनॉइड क्लास में। तो बेंजीनॉइड क्लास में क्या होगा, हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर एक बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी। बेंजीन रिंग क्या होती है, ये आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेरी फेमस स्ट्रक्चर जो कि हर कोई बनाने में तो बहुत ही प्रैक्टिस कर लेता है, राइट। तो ये होती है बेंजीन, और इस बेंजीन जो ये जो बेंजीन रिंग है जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रेजेंट है हम उसे बोल रहे हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, राइट। तो बेंजीन खुद एक एग्जांपल है ऑफ बेंजीनॉइड कंपाउंड, राइट। उसके अलावा हमारे पास एग्जांपल है, अगर हमारे पास इस तरह से दो, सॉरी, इस तरह से दो रिंग्स कंबाइन हो जाए और ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो इसका नाम नैप्थेलिन, व्हाट इज दिस, नैप्थेलिन, नैप्थेलिन, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा एग्जांपल हो सकता है फिनॉल, फिनॉल, इसको कहते हैं फिनॉल, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल जहां पर CH3 ग्रुप आएगा, और इसको बोलते हैं टॉलुइन, राइट। वन मोर एग्जांपल इज देयर NH2, दैट इज एनिलीन, ठीक है। तो ये अब आप इन सारे स्ट्रक्चर में क्या चीज कॉमन देख रहे हैं कि ये बेंजीन रिंग सबके अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो इसी टाइप के कंपाउंड्स को जिनके अंदर एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, एंड द सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक बेंजीन रिंग का प्रेजेंट होना, और सेकंड कंडीशन क्या है, इनको हकिल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकिल्स रूल क्या है, हकिल्स रूल भी बोलते हैं और 4n+2 रूल भी बोलते हैं, ठीक है। इस रूल को फॉलो करना इज कंपल्सरी फॉर दीज कंपाउंड्स। ये क्या होता है, मैं एक वीडियो बनाऊंगी और उसके अंदर आप देख सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है। तो हकिल रूल को फॉलो करना इसकी एक इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा कि बेंजीनॉइड कंपाउंड्स को एक हकिल रूल से आप चेक करेंगे, और दूसरा उसके अंदर एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, तो हमें समझ आ गया कि बेंजीन के कंपाउंड बेंजीनॉइड्स की क्या होते हैं। आप ये जितने भी देख रहे हैं ना, हम नेम्स जो लिख रहे हैं, फिनॉल, टॉलुइन, एनिलीन, नैप्थेलिन, आप इनके नामों को देखकर बिल्कुल भी घबराइए मत। आप जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे पढ़ेंगे ये सब आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि हम हर जगह इन कंपाउंड्स को यूज करने वाले हैं,
तो ऑब्वियसली बात है ये आपके टिप्स पे आ जाएंगे और आप बहुत इजीली करेंगे, बस आपको थोड़ा थोड़ा रिविजन की बहुत जरूरत है, ठीक है। उसके अलावा आगे बात करते हैं नॉन बेंजोनाइड्स की। फॉर नॉन बेंजोनाइड्स वही साइक्लिक कंपाउंड्स, बट इस बार जैसे हमारे पास पहले बेंजीन रिंग प्रेजेंट थी कंपाउंड्स में, इस बार वो बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, उसके अलावा कोई भी क्लोज रिंग विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या देखी, बेंजीन के स्ट्रक्चर में ये जो हमारे पास बेंजीन स्ट्रक्चर था, इसके अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स भी, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, राइट। तो इस तरह से अब नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर ये बेंजीन रिंग ना होकर ये कितने मेंबर के देंगे, 6 मेंबर की कार्बन रिंग है, वो प्रेजेंट ना होकर कुछ और, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस 5 6 एंड 7। ये क्या है, 7 मेंबर रिंग है ना, और इसके ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग तो है, क्लोज्ड भी है, बट यहाँ हमारे पास और हमारे पास क्लोज रिंग नहीं है, राइट। सॉरी, क्लोज रिंग है बट बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। तो इस ये किस चीज से एग्जांपल हुआ, नॉन बेंजोनाइड का। इसके बाद वन एग्जांपल कुड बी, ठीक है, ये 7 मेंबर रिंग बनाइए पहले, उसके बाद हम इसमें 5 मेंबर रिंग को अटैच कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम होता है प्रोपोन एंड दिस इज एजुलिन, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं एजुलिन एंड दिस इज प्रोपोन। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गए नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स के। तो हमने सारी क्लासेस देखी, क्लासिफिकेशन देखी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, राइट। जहाँ पर हमने एसाइक्लिक में देखे, हम एक शॉर्ट रिविजन ले लेते हैं, जहाँ हमने देखा सबसे पहले ओपन चेन जहाँ पे दोनों एंड्स फ्री हो। उसके अलावा क्या हो सकता है, या तो देखिए, या तो स्ट्रक्चर ओपन हो सकता है या तो क्लोज हो सकता है। अगर ओपन रिंग है तो हमें पता चल गया ओपन चेन कंपाउंड है, अगर हमारे पास क्लोज रिंग है तो हमें पता चल गया कि बंद स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो क्या होगा, क्लोज चेन कंपाउंड होगा। क्लोज चेन के अंदर अगर उसके अंदर हेटेरो एटम लगा हुआ है तो वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, अगर उसके अंदर चेन है, रिंग है, बट सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो वो क्या हो गया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके अलावा अगर हमारे पास एलिसाइक्लिक है तो अगर हमारे पास सिंपल कंपाउंड्स हैं तो वो एलिसाइक्लिक, बट अगर उसके अंदर बेंजीन रिंग आ गई और वो हगल्स रूल को फॉलो करे तो वो बेंजीनोइड कंपाउंड्स, और अगर उसके अंदर बेंजीन रिंग ना हो तो वो कौन से कंपाउंड्स हो जाएंगे, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये था एक बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप आपको इजीली समझ आया होगा और अब आप कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड किस क्लास को बिलोंग करता है। आप 2-4 कंपाउंड आप अपनी ऑर्गेनिक की बुक खोलिएगा और उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स देखिएगा, और कंपाउंड्स को थोड़ा सा क्लासिफाई करने की कोशिश कीजिएगा, इन क्लासेस की अंडर उनको कैटेगराइज करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप वो कर पाएंगे और आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।